एसीएल सर्जरी में कौन सा बटन यूज़ करना चाहिए? देखिए, एसीएल सर्जरी के लिए 1990 के दशक में फिक्स लूप बटन करने शुरू किए गए, जो कि एक बहुत ही सफल बटन थे। परंतु इन बटन्स में हमको प्रॉब्लम यह रहती थी कि इसमें टाइटनिंग या टेंशनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती थी। 2000 के दशक में हमने एडजस्टेबल लूप्स करना शुरू किए। इन बटन्स में टेंशनिंग की फैसिलिटी थी। बटन को टेंशन करके ग्राफ्ट को टाइट किया जा सकता था, परंतु इन डिवाइस में टेक्निकल एरर होने की संभावना और बटन का सही जगह बैठने का जो चांस होता है वह कम रहता है। तो टेक्निकल एरर्स के कारण जो बटन हैं वो हड्डी के ज़्यादा ऊपर या सॉफ्ट टिश्यू में भी पाए जाते थे। तो इसलिए फिक्स लूप जो बटन हैं उनके अपने कुछ फ़ायदे हैं, एडजस्टेबल लूप बटन हैं उनके अपने कुछ फ़ायदे हैं। अब आज की डेट में जो लेटेस्ट इनोवेशन है वह है इको बटन फ्लेक्स। इस डिवाइस में फिक्स लूप और एडजस्टेबल लूप दोनों ही बटन्स के सारे फायदे हैं और जो उनमें एरर होने की संभावना है वह इस बटन में नहीं होती है। जैसे कि यह बटन एक फिक्स लूप में आता है, मतलब 20 mm, 25 mm या 15 mm की फिक्स साइज में आता है। इस सर्जरी को फिक्स लूप बटन की सर्जरी की तरह बहुत ही आराम से प्रिसाइजली कर दिया जा सकता है। एडजस्टेबल लूप बटन जो हैं जो सॉफ्ट टिश्यू में रह जाते हैं वह प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है और बटन को डिप्लॉय करने के बाद, बटन को फिक्स करने के बाद बटन को टाइट करने का ऑप्शन भी हमारे पास रहता है। इसको माइक्रो एडजस्टेबल बटन कहते हैं। 5 mm तक का हम शॉर्टनिंग लूप का कर सकते हैं, जिससे जो है वो ग्राफ्ट टेंशन हो सकता है। अगर टिबिया को फिक्स करने के बाद भी अगर बटन आपको ढीला लगता है या ग्राफ्ट ढीला लगता है तो उसको टाइट और टेंशन करने का हमारे पास एडवांटेज रहता है। तो यह एक बहुत ही एक्यूरेसी इंक्रीज करने वाला इम्प्लांट है। आपकी सर्जरी की जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी बेहतर इस इम्प्लांट के माध्यम से की जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपकी एसीएल सर्जरी होने वाली है और आपको एसीएल सर्जरी में स्पेसिफिक बटन्स का यूज़ करना है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इको बटन फ्लेक्स मेरे मानने में एक बहुत ही अच्छा इम्प्लांट है एसीएल सर्जरी के फीमर साइड पे फिक्सेशन करने के लिए। धन्यवाद।